आज हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिसाइडिंग फैक्टर विच डिसाइड दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी टू अर्थ और अर्थ टू बॉडी। इट मीन्स सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट इस साइड से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी, वो कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिसाइड करेगा कि हमें करंट को किधर से किधर फ्लो कराना है, यानी हमेशा करंट कहाँ है, हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगी, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। तो अब हमारे पास एक देखो, हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज के चलते हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट P पर जो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने पहले डिस्कस ये किया कि उस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? तो इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको एक बार और देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस चार्ज का अपना एक फील्ड है, इस चार्ज क्यू का एक अपना फील्ड है। इस फील्ड में हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी हैं। इनके पास पोटेंशियल क्रमशः ए वी ए और वी बी है। चूंकि ए इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में है तो इसके पास पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, और बी के पास पोटेंशियल कैसा है, कम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द वी ए माइनस वी बी, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा, बी का कम है। तो ये क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। और ये कैसे इसको निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए करता है क्या कि आप एक टेस्ट चार्ज को क्या करो, इस पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेके आओ। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक टेस्ट चार्ज, इसका नाम है क्या है, क्यू नॉट, इसको बी से क्या ए पर लेके आएंगे और लाने में जो किया गया वर्क है उस वर्क में क्या करोगे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो दो पॉइंट बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना पड़ेगा और लाने में जो वर्क होगा वही क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो कि अगर ये क्यू नॉट की वैल्यू 1 हो, यानी ये चार्ज हमारा यूनिट वैल्यू का चार्ज हो। ठीक है, अगर ये चार्ज हमारा यूनिट वैल्यू का हो तो इस तरह से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो गया, इस वर्क डन के बराबर होगा। यानी देखो हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। ये तब होगा जब क्यू नॉट की वैल्यू कैसी होगी, यूनिट, यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज द इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर सिंगल पॉइंट P पर निकालना है, जो पॉइंट P क्या है, इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन्फिनिटी से उस चार्ज टेस्ट चार्ज को लाना होगा कहाँ, पॉइंट P तक, और जो लाने में वर्क होगा वही क्या होगा, दैट इज द लाने में किया गया वर्क, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी में शिफ्ट कर देते हैं, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये हमारे पास जो पोटेंशियल फॉर्मूला, किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट P पर जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पोटेंशियल फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा हो गया पोटेंशियल का फार्मूला। अभी ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ध्यान देंगे कि अगर हमारा चार्ज ये नेगेटिव हो जाता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में, यानी पोटेंशियल फॉर्मूले में हम Q की जगह पे माइनस कर देंगे। इट मीन्स अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ निकाल लो कि पोटेंशियल का यूनिट भी निकाल सकते हो। तो ये क्या हो, जूल पर कुलाम या वोल्ट भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले की मदद से देखो ये वी ए माइनस वी बी को डेल्टा वी लिख सकते हैं, दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी किया गया वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। इसकी मदद से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। वी का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से। वी जब भी आपको बोला जाएगा पोटेंशियल का मतलब क्या है, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही लिया गया है। तो ये हमारा हो गया किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं, तो इसके चलते आपको पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट पर। तो चूंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या करेंगे, सारे चार्ज के चलते जो पोटेंशियल्स आएंगे यहाँ पे उसको क्या करेंगे, सिंपल स्केलर सम कर देंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इन सारे चार्ज के पोटेंशियल का क्या होगा, सम हो जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन हमारा कॉमन हो जाएगा, और बाकी Q1/R1 प्लस Q2/R2 जितने भी चार्ज और डिस्टेंस इसके करस्पॉन्ड में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं।
अब बात आती है कि अगर हमारे पास डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास देखो, ठीक है, ये डायपोल डिस्टेंस कितनी है 2L है, और ये पॉइंट जो है R है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला V = 1/4πε0 P/r³, ठीक है। और इस तरह से इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे देखो, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे देखो क्या हो गया, ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी, सेम होगी। सेंटर से R डिस्टेंस पे निकालना था, ये दो डिस्टेंस दोनों सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल को सम करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट P पर निकाल सकते हैं जो इससे R डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये एंगल हमारा थीटा है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला V = 1/4πε0 P cos θ/r²। ये हमारा फार्मूला आ गया किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे पास कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, कैसे इसको समझाते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो हम सिंपल से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल, E = -dV/dr, ठीक है। ये बड़ा अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो नेगेटिव साइन ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, का मतलब ये नेगेटिव ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव है और इसका ये फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ डायरेक्टेड है। अब हमें बताना है क्या कि ये जो रिलेशन निकालना था, यानी जैसे जैसे हम फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की V की वैल्यू हमारे पास इस तरह से दी गई है, EXi + EYj + EZk दी गई है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए Ex = -dV/dx, Ey = -dV/dy और Ez = -dV/dz। इस फॉर्मूले की मदद से E = -dV/dr। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे एक नया यूनिट मिल जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक नया यूनिट मिल जाएगा, वोल्ट पर मीटर मिल जाएगा। और इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग एक काम और कर सकते हैं। देखो E = -dV/dr है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, यानी dV को आप यही रहने दो, इसको शिफ्ट कर दो -E × dr, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल V = E × dr, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ठीक ठाक से न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात आती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो भाई ऐसा सरफेस जहाँ हर जगह पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो हमने क्या लिया, हमारे पास एक चार्ज है, देखो हमारे पास कैसा एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इस चार्ज के चलते देखो हर किसी भी स्फीयर पर देख लो, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल इसका कैसा है, सेम है, ठीक है। तो ये जो सरफेस होगा ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये जो सरफेस हो ये अलग इक्विपोटेंशियल होगा। ये सरफेस यानी ये सारे भी सरफेस कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हर जगह इसका पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ऐसे हमारे पास देखो, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिया, एक प्लेन बना लिया। तो इस पे हमने क्या देखा कि ये सरफेस भी कैसा है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इनके भी हमेशा आपस में कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है कि ये जो कहता है क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वर्डन कैसा होता है, 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वर्डन कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। तो डेल्टा V = W/Q0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 0 होगी, इसलिए वर्डन भी कैसा होगा, 0 होगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाओ, ठीक है, जैसे यहाँ से आप यहाँ पे जाओ तो आपका वर्डन कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों कि अगर ये ऐसा ये करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर ये कहता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्लोज होते हैं, और जहाँ पे ये वीक होता है ये दूर दूर होते हैं।
जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए, इस सेटअप के लिए हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाना है। तो देखो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चलते इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड कैसी, बहुत स्ट्रांग है, और इधर कैसी हैं, वीक हैं। इस तरह से जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो इस स्ट्रांग वाले रीजन में ये कहाँ आपस में बहुत क्लोज होते हैं, और इस रीजन में ये दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसी पोटेंशियल, यानी अगर हमें कोई सिस्टम बनाना है, ठीक है, इस सिस्टम को बनाने में क्या करना है, इस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, यानी एक सिस्टम को हमें बनाना है और ये सिस्टम में दो चार्ज होंगे, तो इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कह रहे हैं इस सिस्टम को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होगा वही सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जो किसके बराबर होगी, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अगर हमारे पास सिस्टम में तीन चार्ज हो जाएं, अगर सिस्टम में तीन चार्ज हो जाते हैं तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, तो इन तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो बहुत आसान सा तरीका है, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन ये R3 कर लो, और प्लस Q1 Q3 अपॉन R2 कर लो। एक चीज ध्यान देना है कि अगर इसमें चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज रहता है, अगर Q2 अगर नेगेटिव हो तो जहां जहां Q2 पॉजिटिव हम ले रहे हैं वहां पे Q2 को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लोगे। इसके बाद आती है कि अगर सिस्टम में चार चार्ज है तो क्या होगा, तो अब इसमें निकालने के लिए देखो इनके बीच की एनर्जी, ठीक है, दूसरा एनर्जी, तीसरी, चौथा, ये पांचवा और छठा, यानी सबके बीच की एनर्जी को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q4 अपॉन R प्लस Q4 Q1 अपॉन R प्लस Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस Q4 Q2 इंटू अपॉन R2। ये हमारी हो गई इस सिस्टम की इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी। और फिर से याद देख लेते हैं कि अगर कोई भी चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसमें कहता है कि भाई आप डायपोल को क्या करो, इस डायपोल को इन्फिनिटी से लेकर के आओ और फिर इसको एक्स से क्या करो, यहाँ रोटेट कर दो। डायपोल को इन्फिनिटी से लेकर के आओ और इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि इस डायपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रखा गया है, ठीक है, इस तरह से रखा गया, और इसको कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है डायपोल, तो इसके पास कितना, इसके पास टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क कैसे लगेगा भाई, दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, और इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे कितना वर्क निकलेगा, और फिर हम निकालेंगे कि अगर उस डायपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करते हैं, ठीक है, अगर मान लो θ1 हमारा ऐसे, θ1 से θ2 तक इसको रोटेट करेंगे, θ1 से θ2 रोटेट करते हैं तो किया गया वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो हो जाएगा U = P cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसमें हम कंडीशन देते हैं कि अगर हमारा डायपोल एक्सिस के साथ ये, ठीक है, इसको θ1 को क्या कर लो, θ1 को 90 डिग्री कर लो, और θ2 को क्या कर लो, अगर इसको हम 0 कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U = -P cos θ, दो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E के बराबर हो जाएगा। और इसमें अलग अलग थीटा की वैल्यू को पुट करके देखो, cos 0 कर, पहले थीटा को 0 कर लोगे तो U क्या हो जाएगा, U will be -P, और -P का मतलब एनर्जी का मतलब ये कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सेकेंड कहता है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 हमारा 0 होगा, यानी इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और थीटा को 180 कर देंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये थीटा को 180 करने पे ये एनर्जी हमारी कैसी जाएगी, प्लस में आ जाएगी, और प्लस एनर्जी का मतलब भी क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिवीजन बड़ी शॉर्ट टाइम में।